वेलकम बैक टू द लेक्चर। यहाँ पे हम तीसरा देख रहे हैं अभी काइनेटिक फ्रिक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स देखा, क्वेश्चन वगैरह सॉल्व किया। अभी हम देखेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। तो चैनल को भी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आखिरी तक लेक्चर को देखो। अगर अभी टाइम नहीं होगा तो देखने में मतलब नहीं है, वॉच लेटर में वीडियो को डाल के रखना, क्योंकि ये 20-30 मिनट्स के कंप्लीट वीडियो के लेक्चर होते हैं। तो जब टाइम हो बढ़िया से बैठते शांत दिमाग से इस वीडियो को देखना, ठीक है। टाइम नहीं है तो बिल्कुल वीडियो को एग्जिट करके दूसरे काम करो, वॉच लेटर में डाल दो, बाद में इसे देख लेना, ठीक है। चलो, तो हम काइनेटिक फ्रिक्शन सिखाऊंगा मैं आज। काइनेटिक फ्रिक्शन के अंदर मुझे सबसे पहले तो पेजेस लगेंगे, तो हम यहाँ पे पेजेस ऐड कर देते हैं। आज सीखते हैं हम काइनेटिक फ्रिक्शन। सो सबसे पहले हम हेडिंग लगा देंगे, पार्ट 3 है आज तीसरा फ्रिक्शन, जिसका नाम है काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन। सबसे पहले इसके अंदर पहला पॉइंट लिखो, इट एक्ट्स। काइनेमेटिक्स टॉपिक हमने देखा था, मोशन। काइनेमेटिक्स का मतलब क्या है? वेलोसिटी, मूव हो रहा है। काइनेटिक का मतलब क्या है? मूव हो रहा है। सो इट एक्ट्स, कौन? फ्रिक्शन। पहले लिख लू मैं, इट एक्ट्स व्हेन बॉडी इज इन मोशन, ठीक है। जब बॉडी मोशन में होगी, दो प्रकार के फ्रिक्शन है ना, सिंपली स्टैटिक फ्रिक्शन, उसकी मैक्सिमम वैल्यू वाला लिमिटिंग फ्रिक्शन, और ये तीसरा क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन। बॉडी मूव नहीं हो रही है, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। इन दोनों के बीच में मोशन हो रहा है, दिस इज वन बॉडी, दिस इज अनदर बॉडी, दे आर कंटिन्यूसली इन मोशन। तो जब फ्रिक्शन जो लगेगा मोशन में जब होंगे, वो रहेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। एक पॉइंट इसके अंदर और ऐड कर देते हैं, व्हेन ए बॉडी starts, when a body starts moving due to less interaction। ये कंप्लीटली थ्योरेटिकल पॉइंट है, ताकि हमें बाद में जब पढ़ना हो तो ये पॉइंट पढ़ते से ही हमें सभी चीज़ें रिकॉल हो जाए। तो ये क्या थ्योरेटिकल पॉइंट है, नोट्स के पर्पस के लिए फटाफट से लिख लेते हैं। व्हेन अ बॉडी स्टार्ट्स मूविंग ड्यू टू लेस इंटरेक्शन बिटवीन सरफेस, वैल्यू कॉमा दे के लिखना, वैल्यू ऑफ, सभी चीज़ें मैं समझाऊंगा, बस पहले लिख लो मेरे साथ, काइनेटिक फ्रिक्शन, वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इन प्रैक्टिस लेस देन लिमिटिंग फोर्स, ठीक है। अभी भूल जाओ इसे, ठीक है। मैं क्या बता रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दो, ठीक है। पहले तो हमने स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स देखा, ठीक है। एग्जाम्पल ही ड्रॉ करता हूँ, ओरली बताने से अच्छा। एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले लेते हैं कि एक ब्लॉक है, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स से म्यू की वैल्यू है, यहाँ पे कुछ मान लेते, पिछले एग्जाम्पल की वैल्यू मान लेते, 5 kg का ब्लॉक ले लेते हैं, म्यू की वैल्यू यहाँ पे आई थी 0.2, ठीक है। तो यहाँ पे एफ कितना आएगा इन दिस सिचुएशन, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। तो हमने ढूंढा, हाँ मिल गया मेरे को, 10 न्यूटन, ठीक है, 10 न्यूटन, ठीक है। तो 10 न्यूटन तक ये बॉडी हिलेगी डुलेगी नहीं। सो मैंने एक्सटर्नल फोर्स अगर लगाया, कुछ फ्रिक्शन फोर्स, यहाँ पे 10 न्यूटन लगेगा मैक्सिमम। अगर मैं 12 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, हाँ, तो बॉडी विल मूव। तो उसके आगे वाला पॉइंट बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर ये वही 5 kg का ब्लॉक है, म्यू इज इक्वल्स टू 0.2 यहाँ पे गिवन है, और मैं 12 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जो है ना, वो 10 से कम लगेगी। यहाँ पे मैं कोई पॉइंट ऐसा लिखना चाहता हूँ, हम लिखते हैं इसको कुछ ऐसा, लेट्स से कि 9.99 न्यूटन हम यहाँ पे लिखते हैं। क्यों सर? सोचने में मजबूर कर दिया हमने इसे अभी। ओ हो, बॉडी रेस्ट में है, ओके। और तुमने लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकाली, 10 न्यूटन आई, म्यू एम जी किया, और तुमने 7 न्यूटन फोर्स लगाया, यहाँ से 7 न्यूटन फोर्स लगेगा, वो समझते हम अभी। 10 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स भी 10 न्यूटन लगी। लेकिन जैसे ही मैंने 10 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स लगाया, फॉर एग्जाम्पल 12 न्यूटन मैंने फोर्स लगाया, तो बॉडी मूव करेगी, इसमें किसी को शक नहीं है, बॉडी मूव करेगी, बॉडी विल एक्सेलरेट। लेकिन सर फ्रिक्शन की वैल्यू आपने पीछे 10 लिखनी चाहिए थी, यहाँ पे आपने 9.99 क्यों लिखी? ये सभी का सवाल है।
सो ये 9.99 क्यों आई है, क्योंकि बॉडी अभी मोशन में आ गई है, और जब बॉडी मोशन में आती है तो फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है, फ्रिक्शन थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। व्हेन अ बॉडी स्टार्ट्स मूविंग ड्यू टू लेस इंटरैक्शन बिटवीन द सरफेसेस, जब वो रेस्ट में है तो इनके बीच में कैसा है, बैठे बैठे बातें कर रहे हैं, कैसा है तू, क्या कर रहा है, हम ऐसे है तुम वैसे है, तो इनके बीच में इंटरैक्शन ज़्यादा है। ये जब मोशन में है तो इनको बातें करने के लिए टाइम नहीं है, रफ सेंस में बता रहा हूँ, इनको बातें करने के लिए टाइम नहीं है। इसका मतलब क्या है, इनके बीच की जो इंटरलॉकिंग है, इंटरलॉकिंग थोड़ी सी लूज हो जाती है। मेनी रीजंस, देर आर मेनी रीजंस, उसके अंदर हम नहीं पढ़ेंगे। जब बॉडी मूव होती है इनके बीच की इंटरलैक्शन जो है वो थोड़ी सी लूज हो जाती है, ठीक है, इंटरलॉकिंग थोड़ी सी लूज हो जाती है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है। इसको और भी अच्छा तरीका है इस कॉन्सेप्ट को समझाने का, वो हम यहाँ पे लिखते हैं, एक ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। यूजुअली इसको एक ग्राफ ड्रॉ करके बताया जाता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। हम x और y एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ करेंगे बच्चों, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है। मैं देख लूँ x एक्सिस में क्या लेने वाला हूँ मैं, यस, यहाँ पे हम लेते हैं x एक्सिस पे अप्लाइड फोर्स, ठीक है, सिचुएशन से समझाऊंगा बढ़िया से। और y एक्सिस पे हम यहाँ पे लेते हैं, y एक्सिस पे लेते हैं हम फ्रिक्शन फोर्स। हाँ, y एक्सिस पे लिख रहा हूँ मैं, बस मुझे यहाँ पे इसे लिखने दो, इसको हम उधर लेकर जाते हैं, छोटा कर देते हैं। तो y एक्सिस पे मैं फ्रिक्शन फोर्स ले रहा हूँ और x एक्सिस में मैं अप्लाइड फोर्स ले रहा हूँ, ठीक है। स्टैटिक काइनेटिक दोनों फ्रिक्शन फोर्स हम इस ग्राफ से दिखाएंगे। अगर सबसे ज़रूरी कुछ होगा फ्रिक्शन के अंदर तो ये स्लाइड नंबर 16 जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ वो रहेगी, ठीक है। ये ग्राफ इसका होगा, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे क्रिएट करते हैं ताकि एग्जाम्पल से हमें इसको समझने में आसानी हो। ये पीछे वाला ही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, यही एग्जाम्पल, ठीक है। ओके, हमने यहाँ पे ये एग्जाम्पल लिया, ओके। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की इसकी वैल्यू कुछ आई थी, कितनी आई थी, शायद से 10 न्यूटन आई थी, 10 न्यूटन आई थी, ठीक है। तो अभी देखो, अगर मैं अप्लाइड फोर्स 2 न्यूटन लगाता हूँ, ये अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स, और यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रिक्शन फोर्स। सब कुछ समझ में आएगा, पेशेंस रखना पड़ेगा बस। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा ना, ठीक है। मैंने अप्लाइड फोर्स लगाया, लेट्स से 2 न्यूटन का अप्लाइड फोर्स मैंने 2 न्यूटन का लगाया, तो मुझे बताओ फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, यू विल से 2 न्यूटन, ओके। मैंने ये फोर्स लगाया 3 न्यूटन, तो फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है 3 न्यूटन, ठीक है। एक दो वैल्यू और डाल देते हैं, 4 न्यूटन का मैंने फोर्स लगाया, यहाँ पे भी 4 न्यूटन, और एक दो वैल्यू डालते हैं, 4.5 न्यूटन का मैं फोर्स लगा रहा हूँ, यहाँ पे भी कितना लग रहा है, 5 न्यूटन। अगर मुझे अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स के बीच में कुछ ग्राफ ड्रॉ करना है तो वो ग्राफ कैसे आएगा, क्या लगता है बच्चों, वो ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड, मैंने फोर्स लगाया 2 न्यूटन का, फ्रिक्शन फोर्स भी कितना लग रहा है बच्चों, 2 न्यूटन। मैंने अप्लाइड फोर्स लगाया, अप्लाइड फोर्स एक्स एक्सिस पे है, तो लेट से मैंने 4 न्यूटन का अप्लाइड फोर्स लगाया, फ्रिक्शन फोर्स भी कितना लग रहा है, 4 न्यूटन। तो लेट से कि ये वैल्यू हमने दिखाई, तो प्रोपोर्शनल है, फ्रिक्शन फोर्स और अप्लाइड फोर्स प्रोपोर्शनल है, राइट। कहाँ तक प्रोपोर्शनल है ये, 10 न्यूटन तक, ठीक है। तो हमने ऐसे करते 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 लगाया 10 न्यूटन का फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितना लगा, 10 न्यूटन। वो पॉइंट अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो ये पॉइंट रहेगा, दिस इज 10 न्यूटन, और फ्रिक्शन फोर्स भी कितना लग रहा है प्यारे बच्चों, 10 न्यूटन, ठीक है। उसके आगे वाली कहानी देखो, मैं थोड़ा साइड से हट जाता हूँ क्योंकि मेरे पीछे मुझे लिखना है, यस। जैसे ही मैंने फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स कर दिया, अप्लाइड फोर्स मैंने कर दिया, लेट्स से 11 न्यूटन, 12 न्यूटन, 13 न्यूटन, ये समझना बहुत ज़रूरी है, सभी लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे अभी। 10 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू थी, हम उससे ज़्यादा फोर्स अभी लगाने जा रहे हैं। 10 न्यूटन तक बराबरी का मामला चल रहा था, कोई किसी की जीत नहीं हो रही थी, किसी की हार नहीं हो रही थी, बॉडी अभी भी कैसी है, रेस्ट में। जैसे ही मैंने 11 न्यूटन का फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स मुझे एक्सपेक्टेड था, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू मुझे एक्सपेक्टेड थी
कि वो आनी चाहिए 10 न्यूटन, लेकिन वो मुझे मिली 9.9 न्यूटन। 9.9 ही क्यों, उसकी चर्चा हम बाद में कर लेंगे। इतना ही समझ लो कि उसकी वैल्यू 10 न्यूटन से थोड़ी घट गई। फॉर एग्जाम्पल 9.9 हो गई, वो कैसे आई वो बाद में देखेंगे। अभी इतना समझ लो कि जब 11 न्यूटन का मैंने फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी घट गई। 12 न्यूटन फोर्स लगाने से क्या होगा, उतनी ही वैल्यू रहेगी। 13 न्यूटन का फोर्स लगाने से उतनी ही वैल्यू उसकी रहेगी 9.9 न्यूटन, 9.9 न्यूटन, 9.9 न्यूटन। ठीक है, तो उसका अगर हम ग्राफ यहाँ पे अभी ड्रॉ करते हैं तो वो जो ग्राफ होगा, जब बॉडी मूव करने लगेगी 11 न्यूटन फोर्स लगाने से फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी सी कम हो गई, तो वो ग्राफ कुछ इस प्रकार दिखेगा, थोड़ा सा वो नीचे आ जाएगा। ये ग्राफ जो है वो थोड़ा सा हल्का सा नीचे आ जाएगा और उसके बाद ये कांस्टेंट रहेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। ठीक है, तो यहाँ तक मैं 2-3 चीज़ें यहाँ पे लिख लूँ, फिर थोड़ा सा सम अप करके एक कंप्लीटली हमारे पास आइडिया आ जाएगी। सो इफ आई राइट, हाँ, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, इसको कलर मार के भेज देते हैं हम ग्राफ के अंदर। ये थोड़ा सा और छोटा, ठीक है, तो इसको कलर मार के हम इसको भेज देते हैं यहाँ पे। ये यहाँ से यहाँ क्या है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, यहाँ से यहाँ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ग्राफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये वाली लाइन पे क्या रिप्रेजेंट हो रहा था, दिस इज कॉल्ड एज लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शन लिखता हूँ एंड बाय डिफॉल्ट उसका मीनिंग क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन, आगे का वर्ड क्या होगा, फोर्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये रीजन में ये जो लाइन है, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी अभी, ऑब्वियसली तुम बता सकते हो, कम ऑन, क्या बोलोगे, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो ये जो लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, काइनेटिक फ्रिक्शन को। हुआ क्या, थोड़ी बात समझो। ठीक है, यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स सबसे बहुत जरूरी, ये कैप्टन है भैया, ये डिसाइड करेगा क्या हो रहा है। ठीक है, 10 न्यूटन तक बॉडी मूव नहीं हो रही थी, दैट्स फॉर श्योर, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स तक बॉडी मूव नहीं होती है। तुमने 2 न्यूटन लगाया, फ्रिक्शन 2 न्यूटन लगता है। हमेशा फ्रिक्शन फोर्स 10 न्यूटन लगेगा क्या, नहीं, बार बार कह रहा हूं ना मैं, एक बार तो समझ में आया ही होगा ना। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू, अगर तुम 2 न्यूटन लगाओगे उसकी वैल्यू 2 न्यूटन रहेगी। कब तक चलेगा ये सिलसिला, 10 न्यूटन तक। ठीक है, 10 न्यूटन हमने अप्लाइड फोर्स लगाया, फ्रिक्शन फोर्स भी कितना खींचेगा, 10 न्यूटन, मतलब बॉडी तभी भी कैसे रहेगी, रेस्ट पे रहेगी। हम यहाँ पे आ गए, उसके बाद जैसे ही मैंने 11 न्यूटन का फोर्स लगाया, अंदर कुछ हुआ। जैसे ही मैंने 11 न्यूटन का फोर्स लगाया, अंदर कुछ हुआ। अंदर क्या हुआ, अंदर मतलब कहाँ पे, ये कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में। ठीक है, माइक्रोस्कोप लगा के देखना पड़ेगा एक्चुअल में क्या हो रहा है, लेकिन हमने यहाँ पे समराइज करके क्या बोला कि जब बॉडी मूव करने लगेगी, अभी बॉडी मूव करेगी, जैसे मैं 11 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा, ऑब्वियसली वो 10 न्यूटन से ज़्यादा है, तो 11 न्यूटन का फोर्स लगाने से फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी कमज़ोर होगी। फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी सी कमज़ोर होगी, दिख रहा है यहाँ पे, ये वाले सेक्शन में मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, फ्रिक्शन की वैल्यू देखो थोड़ी सी कम होगी। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी फ्रिक्शन की, 10 न्यूटन। जब बॉडी मूव करने लगेगी फ्रिक्शन थोड़ा कमज़ोर पड़ गया और उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो गई, 10 न्यूटन से कम, लेट्स से 9.9 न्यूटन। ये 9.9 मैंने ऐसे रफली लिखा है 10 से कम बताने के लिए, हम उसको फॉर्मूला से बाद में निकाल लेंगे। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट रहा। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा फील ले लो, बहुत हेवी चीज़ है। अभी हेवी चीज़ कोई एक कबर्ड है मेरे पास। ठीक है, मैं कीबोर्ड को पहले बंद कर दूँ। ये कबर्ड है मेरे पास, अभी बैकग्राउंड में आ जाऊँ मैं, यस, हाँ, ये कबर्ड है मेरे पास। ये कबर्ड नहीं है, फ्लोर है, ये कबर्ड है। ठीक है, ये कबर्ड को हमें मूव करना है, यहाँ से इस कबर्ड को मुझे यहाँ पे मूव करना है। ठीक है, सिचुएशन देखो, ये काफ़ी हेवी है ना, कबर्ड है ना, एक्चुअल रियल लाइफ में कबर्ड हेवी होता है, 2-3 लोग लगते हैं उसको पुश करने में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तुम अकेले पुश कर रहे हो, खींचा नहीं जा रहा, तुमने तुम्हारे भाई को बहन को बुलाया, अरे खींचने की मदद कर, तुम दोनों ने स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ताकत लगाई, लेकिन जैसे ही ये थोड़ा मोशन में आ गया, तुम्हें थोड़ा आसान नहीं फील होता क्या उसको ढकेलना, यहाँ तक तुम बड़े आसानी से उसे धकेल के लेकर आते हो। तो स्टार्टिंग में एफर्ट क्यों ज़्यादा लगाने पड़े, क्योंकि बॉडी रेस्ट में थी। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहना पसंद करेगी। उसके इनर्शिया के कारण
बॉडी मोशन में आने को थोड़ा सा रेजिस्ट करेगी, ये एक रीज़न। दूसरा रीज़न इस टॉपिक का क्या है कि ये बॉडी और ये जो फ्लोर है इसके बीच में फ्रिक्शन है, इंटरलॉकिंग ज़्यादा होगी। तो जैसे ही लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स को क्रॉस करके हमने इसको मूव किया, तो जैसे ही ये मोशन में आया इंटरलॉकिंग टूट गई। अभी ये मोशन में आया तो मोशन में ही रहना पसंद करेगा, इसलिए जब ये मोशन में आएगा फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी, और जब तक तुम इसे मूव कर रहे हो तुम्हें थोड़ा सा आसानी जाएगी इस कबर्ड को ढकेलने में। आई होप थोड़ा तो भी समझ में अभी बच्चों तुम लोगों को आया होगा। ठीक है, दैट्स द कॉन्सेप्ट। ठीक है, चल तो अगर मैं पूछूं काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ज्यादा होती है या स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ज्यादा होती है, तो क्या कहोगे? कमेंट में भी लिख सकते हो, लाइव लेक्चर के बच्चे मुझे अभी बताएं। फिर से क्वेश्चन को बताओ, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ज्यादा होती है या स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ज्यादा होती है? क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से फ्रेम करता हूं, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ज्यादा होती है या काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ज्यादा होती है? लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ज्यादा होती है या काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ज्यादा होती है? ऑब्वियसली लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ज्यादा होती है, ग्राफ में भी देख सकते हो। और जैसे बॉडी मूव करने लगेगी काइनेटिक फ्रिक्शन उसकी वैल्यू कैसी होती है? कम होती है। लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का कोई फॉर्मूला होगा क्या? फॉर्मूला वही है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। यहाँ पे हम लिखे लेते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, एफ सफिक्स के, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू म्यू के इंटू एन। फॉर्मूला तो सेम है सर, बस वो म्यू के जगह आपने म्यू के लग दिया बस। जब बॉडी मूव करेगी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन थोड़ा सा कम हो जाएगा। यस, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का म्यू एस अगर लिख दूं, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का कोएफिशिएंट अगर म्यू के है, कौन बड़ा होगा? स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, वो बड़ा होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, अब ये सभी चीजें जब हम क्वेश्चन करेंगे बत्ती और थोड़ी जलने लगेगी, तो इसे फटाफट से लिख लो। और फिर हम सर आप ये ऐसा एरो करके क्यों दिखाते हो? वो रिप्रेजेंट करता है कि सरफेस के बीच में, ठीक है, इस सरफेस के बीच में 5 kg और ग्राउंड के बीच में स्टैटिक कोएफिशिएंट फ्रिक्शन है 0.2, जो हमने काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स पढ़ा है ना, उसको एक्सप्लेनेशन के लिए एक सवाल कर रहे हैं हम। म्यू के की वैल्यू हमने यहाँ पे कंसिडर की, वो है 0.1। दो वैल्यूज है, एक म्यू के और म्यू एस, ठीक है। हम यहाँ पे फोर्स लगाते हैं, कितना फोर्स लगाते हैं? चलो हम लगाते हैं 12 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। और हमें क्वेश्चन पूछा है, यही क्वेश्चन है हमारा सालों साल से, सीनियर केजी से हम यही क्वेश्चन पढ़ते आ रहे हैं। इन विच केस द बॉडी विल एक्सेलरेट एंड हाउ मच विल बी द एक्सेलरेशन, ठीक है। इन विच केस, यहाँ पे हम थोड़ा अल्टर करते क्योंकि हम एक ही फोर्स लगा रहे हैं। विल बॉडी विल एक्सेलरेट एंड हाउ मच विल बी द एक्सेलरेशन, ठीक है। बॉडी मूव होगी क्या, वो बताना है, और एक्सेलरेशन कितना होगा ये यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले तुम लोग इसे ट्राई करो, थोड़ी दिमाग की एक्सरसाइज। यहाँ पे आए, हमने देखा विल बॉडी एक्सेलरेट एंड हाउ मच विल बी द एक्सेलरेशन, ऐसा पूछा है। तो सबसे पहले क्या करना है? लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स लगा लेंगे। सबसे पहली स्टेप क्या होगी? हम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स निकालेंगे, वो होता है म्यू इंटू एन। अभी कौन सा म्यू लेना? लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का पार्ट है, मतलब यहाँ पे हम म्यू एस की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। इसके पहले हमने एक ही म्यू देखा था तो ऐसा म्यू एस वगैरह नहीं लिखा था, लेकिन यहाँ पे दो म्यू आए तो कौन सा म्यू सिलेक्ट करेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के लिए? स्टैटिक वाला, ठीक है, जो बड़ा होता है, जो इसकी वैल्यू बड़ी होती है। 0.1 और 0.2 में बड़ा कौन? 0.2। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स यहाँ से कितना आया? 0.2 इंटू एम जी। एन किसके बराबर है? एम जी के बराबर है 5 इंटू 10, ठीक है। सो ये कितना आया? 10 न्यूटन, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ गई 10 न्यूटन, ठीक है। बॉडी मूव करेगी क्या? बोल सकते हैं हम, देखो अप्लाइड फोर्स 12 न्यूटन का है और लिमिटिंग फ्रिक्शन है 10 न्यूटन का, मतलब बॉडी मूव करेगी। आंसर इज यस। स्टेप 2 में आते हैं। स्टेप 2 में ट्विस्ट यहाँ पे, ट्विस्ट एक्चुअली यहाँ पे देखो। सो एट एफ इज इक्वल्स टू 12 न्यूटन बॉडी विल एक्सेलरेट। क्यों? क्योंकि ये जो एफ है विच इज ग्रेटर देन एफ एल, दैट इज
12 इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, बात तो आई समझ में। फिर जब बॉडी मूव होती है तो हमने अभी जस्ट देखा बॉडी मूव होने की मतलब कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, राइट। उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम होती है, हमने पिछले एग्जांपल में देखा यहाँ पे जब हम 10 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स लगा रहे थे, इन दिस केस लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स 10 न्यूटन था, हमने यहाँ पे लगाया 12 न्यूटन का फोर्स, तो हमने देखा यहाँ पे ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू थोड़ी कम हो गई, वो हमें निकालनी है। तो बॉडी अगर एक्सेलरेट करेगी सो द फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट इज काइनेटिक, सो काइनेटिक फ्रिक्शन force will act on body, ब्रैकेट में लिखना इंस्टेड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, इंस्टेड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। अभी पढ़ो मत, ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा, ये जब तुम बाद में खुद से रिवाइज करोगे उसके लिए ये थ्योरेटिकल पॉइंट्स में लिख देता, अभी जो मैं कह रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दो, वो पढ़ना भी मत, चलो छोड़ दो उसे, ठीक है। तो अभी हमने देखा हमें फ्री बॉडी डायग्राम निकालनी है, तो हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे हम 12 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और पीछे कितना फोर्स लगाएंगे हम, 10 न्यूटन नहीं, क्योंकि बॉडी मूव कर रही है, तो हमें काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो हमने स्टेप 3 में, हाँ 9.9 नहीं, हमें निकालना पड़ेगा ना इसमें, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स हम फाइंड आउट करेंगे एफ के, वो क्या होता है म्यू के इंटू एन, म्यू के कितना है 0.1 इंटू नॉर्मल रिएक्शन कितनी है यहाँ पे mg के बराबर, दैट इज 5 इंटू 10। यस बच्चों, भटक तो नहीं गए, देखो कितना आ रहा है ये आंसर, मैं बीच में आ गया क्या, यस मैं इसको हटा देता हूँ बीच में, कितना आ रहा है ये 5 न्यूटन, राइट। सो दिस इज 5 न्यूटन, मतलब जब बॉडी मूव कर रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा, नॉट 10 न्यूटन, इट इज एक्टिंग 10 न्यूटन, 5 न्यूटन, राइट। सो 12 न्यूटन और पीछे कितना लगेगा अभी 5 न्यूटन, ठीक है। 10 न्यूटन क्यों नहीं लिखा सर, अरे बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, जब एक्सेलरेट करती है बॉडी तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है, कितनी कम हुई वो हमने इस फॉर्मूला से निकाली, एफ के इज इक्वल्स टू म्यू के इंटू एन, एफ के की वैल्यू गिवन है 0.1, वो हमने पुट की, और जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कितना लग रहा है 5 न्यूटन। 10 न्यूटन कब लगेगा, कोई बता सकता है 10 न्यूटन कब लग रहा था, जब बॉडी रेस्ट में थी, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू उसकी 10 न्यूटन थी। जब हमने 12 न्यूटन फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन से घट के कितनी हो गई, 5 न्यूटन हो गई, ठीक है, मेक सेंस, ठीक है। अब ये इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे, बॉडी कहाँ एक्सेलरेट करेगी, जहाँ पे फोर्स ज़्यादा है, ठीक है। इक्वेशन क्या होगा, 12 माइनस 5 इज इक्वल्स टू एम ए, सो 12 माइनस 5 इज इक्वल्स टू मास इज 5 इंटू एक्सेलरेशन इज ए, तो आंसर कितना आएगा रे, 12 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू ए, कितना आ रहा है ये आंसर, करो कैलकुलेट, बताओ यार, इतना तो बताओ अभी कितना हो गया ये 7/5 ना, 7/5, मैं इतना ही रख देता हूँ, बाकी कैलकुलेट कर लेना तुम लोग, ठीक है। 7/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1.4, सो दिस आंसर इज 1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में हाईलाइट करो, ये हमारा फाइनली क्या आ रहा है, ये आंसर आ रहा है, ठीक है। इस पैटर्न को समझो, 1 लिखा है मतलब यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करोगे, 2 लिखा है मतलब उसके बाद मैंने ये किया, उसके बाद ये यहाँ पे 3 लिखा है, एंड कई बार क्या होता है जगह कम पड़ती है ना, तो इतना नीट और क्लीन नहीं लिख पाते, तो इसलिए मैं ये नंबरिंग करते रहता हूँ, इसको नंबर 4 कर देते हैं, ये हमारा नंबर 4, ठीक है। अभी तो समझ में आता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए देखना है ना हमें, बाद में कभी किसी ने नोट्स खोल के देखी, इसको फ्रिक्शन रीड करना है, तो ये सभी पॉइंट वाइज उसे वहाँ पे देखने को मिलेगा। बात आई समझ में, ठीक है। एक क्वेश्चन और करोगे, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन, चलो। लेट्स चेक द आंसर, 3 kg 15 न्यूटन का फोर्स, म्यू एस म्यू के की वैल्यू गिवन है, हमें पता है अभी क्या करना है, ठीक है। सो एफ एल निकालेंगे, म्यू इंटू एन, कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लेते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, क्या कर रहे हैं हम, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकाल रहे हैं। सो म्यू एस कितना है 0.3, नॉर्मल रिएक्शन कितनी लगेगी, नॉर्मल रिएक्शन कितनी लगती है यहाँ पे, n इज इक्वल्स टू एम जी, एन को क्या लिखेंगे एम जी, एम कितना है 3, जी कितना है 10, सो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया 9 न्यूटन, ठीक है। तो ये निकाल के क्या पता चलता है, ये निकाल के ये पता चलता है कि जो अप्लाइड फोर्स हम 15 न्यूटन का लगा रहे हैं
वो रिस्पॉन्सिबल होगा कि नहीं होगा इस बॉडी को मूव करने में, तो वो होगा, 9 न्यूटन से ज़्यादा है, वेरीफाई हो गया। सो इट इज़ जस्ट लाइक अ वेरिफिकेशन स्टेज, हमने इसको वेरीफाई कर लिया, द बॉडी विल मूव। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेप 2 में, सो 15 न्यूटन इज ग्रेटर देन 9 न्यूटन, बॉडी विल एक्सेलरेट, बॉडी विल एक्सेलरेट। अगर ये 15 न्यूटन के जगह पे 8 न्यूटन आंसर देता तो आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी, सीधा सीधा आंसर हम क्या दे देते, एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, क्योंकि बॉडी विल नॉट मूव। ठीक है, चलो, तो बॉडी विल मूव करेगी, तो अगर हम यहाँ पे बॉडी मूव करेगी, बॉडी विल एक्सेलरेट करेगी, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एफ के, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा वो, म्यू के इंटू एन। ठीक है, म्यू के की वैल्यू 0.2, एम जी इज 3 इंटू 10, दैट इज 6 न्यूटन। सो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, 6 न्यूटन आ गई। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे एफ बी डी ड्रॉ करेंगे, कितना फोर्स लगा रहे हैं हम, 15 न्यूटन, पीछे कितना लगेगा, 9 न्यूटन लगेगा क्या, हमने कहा नहीं, तो फिर कितना लगेगा, पीछे काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, वो कितना लगेगा, 6 न्यूटन। ठीक है, एक्सेलरेट कहाँ करेगी बॉडी, ऑब्वियसली जहाँ पे ज़्यादा फोर्स होगा वहाँ पे एक्सेलरेट करेगी। सो कितना होगा ये, 15 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्सेलरेशन ए। तो एक्सेलरेशन कितना होगा, दिस इज 15 माइनस 6 आएगा 9/3, तो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट्स इट। देखो कितना सिंपल है, एक बार कॉन्सेप्ट समझाने तक पेशेंस रखने पड़ते हैं। ठीक है, जिसको कॉन्सेप्ट एक बार जिसने पकड़ ली ना, अंदर से दिल से कॉन्सेप्ट पकड़नी, दिमाग से नहीं, दिमाग से कॉन्सेप्ट पकड़ोगे उड़ जाएगी, दिल से कॉन्सेप्ट आनी चाहिए। ठीक है, जिसको कहते हैं ना फील आना चाहिए, ऑल इज वेल आना चाहिए कॉन्सेप्ट का। ठीक है, तभी कॉन्सेप्ट हमें समझ में आए। ठीक है, दिल से दिमाग से क्यों नहीं, दिमाग मतलब हम तड़जोड़ करके कुछ ना कुछ, हाँ 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 इसके कारण, हाँ हाँ निग्लेक्ट के कारण, दिल से फील आता है ना, हाँ समझ में आया मेरे को, दिल से खुशी अलग होती है वो। वैसे हर एक कॉन्सेप्ट को आई ना, फिर ये चीज़ें आसान है। चलो फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, कल मिलते हैं, बाय बाय।